क्या तिल खाने से हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्या ऐसी खवातीन जो हामला होने के लिए कोशिश कर रही हैं उनको तिल खाने चाहिए? और अगर खाने चाहिए तो तिल कितने खाने चाहिए और कैसे खाने चाहिए नेचुरली अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए? इसी चीज़ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि तिल तो गर्म होते हैं, तो गर्मी करते हैं, क्या इनके खाने से हमल रुकेगा? तो यही चीज़ जानेंगे कि साइंटिफिक रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है, किस तरीके से तिल अगर खाए जाएं और कितने खाए जाएं तो वो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेंगे और हमल ठहरने के चांसेस को बढ़ाएंगे। अब हमल ठहराने के लिए अच्छी खुराक, अच्छी न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें खुराक के अंदर चाहे आप कम मिकदार में ही वो खाएं लेकिन उनके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, यानी उनके अंदर ताकत ज़्यादा हो। और सीसम सीड्स यानी कि तिल के बीज एक ऐसी ही चीज़ है जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर है और बज़ाहिर देखने में छोटी सी चीज़ है। अगर दूध से कंपेयर किया जाए तिल को तो दूध के मुकाबले में तिल के अंदर 7 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। अब तिल को गरीब आदमी का गोश्त भी कहते हैं लोग, लेकिन अगरचे तिल भी आजकल सस्ते नहीं हैं लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली गोश्त से तो सस्ते हैं। ये बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, हेल्दी फैट का, फाइबर का, मिनरल्स का और विटामिन बी कम्प्लेक्स का। 100 ग्राम तिल के अंदर 570 कैलोरीज होती हैं, 50 ग्राम फैट होती है, 48% इसके अंदर फाइबर होता है, 36% प्रोटीन होती है। इसके अलावा आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी बहुत ही अच्छी मिकदार के अंदर होते हैं। अब जब खवातीन के अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा होता है यानी कि एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है तो उस वक्त कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसा कि कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ना सिर्फ इम्प्लांटेशन के लिए बल्कि खवातीन में अंडों की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, माहवारी के साइकिल को बेहतर करने के लिए, बोन डेंसिटी, हड्डियों की ताकत के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। और ख़ास तौर पे कैल्शियम तो बहुत ही ज़रूरी है। अब कैल्शियम, कुछ लोग तो दूध पी लेते हैं, दूध से कैल्शियम पूरा कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको दूध अवेलेबल नहीं है, मुयस्सर नहीं है, या दूध आपको सूट नहीं करता, आप मिल्क लेते हैं, आपको पेट खराब हो जाता है, पेट में गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, या लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला है, तो ऐसी सूरत में उसके अल्टरनेट के तौर पे आप तिल खा के अपना कैल्शियम अच्छा खासा पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ के तिल क्या गर्म होते हैं? जी हाँ, इनकी तासीर अगरचे गर्म होती है लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड डोजेस के अंदर खाते हैं तो फिर कोई मसला नहीं होता। जिन खवातीन को बॉडी हीट का मसला बहुत ज़्यादा है वो लिमिटेड मिकदार के अंदर लें तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर सर्दियाँ हैं तो फिर तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने तिल डेली बेसिस पे सेफली आप खा सकती हैं? वो इसकी डोज है जी सेफ 2 ग्राम से लेकर 2.5 ग्राम तक, यानी कि छोटी आधी चम्मच आप ये समझ लें। अब तिल किस तरह से आपने खाने हैं, मुख्तलिफ इसके तरीके हैं। आप मुख्तलिफ चीज़ों में इसको ऐड कर सकते हैं। आप घर के अंदर बाजरे का आटा लें, उसको घी में रोस्ट करें, गुड़ की चाशनी उसमें ऐड करें, तिल थोड़े से उसमें मिला दें, उसके बाद उसके लड्डू या बर्फ़ी आप बना लें और 1 लड्डू या 1 पीस बर्फ़ी का आपने डेली बेसिस पे खाना है। और इतने तिल डालने हैं कि 1 पीस के अंदर आपके 2 से 3 ग्राम तिल ही आए। न सिर्फ खवातीन के लिए एग्स की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए बल्कि मर्दों के अंदर स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बोन और मसल हेल्थ में फ़ायदा देते हैं। अब बाज़ लोग मीठा नहीं खा सकते तो वो इस तरीके से फिर तिल नहीं खा सकते, वो तिल को ड्राई रोस्ट करके रख लें, उसके बाद उसको मुख्तलिफ खानों के अंदर ऐड कर सकते हैं, या आप आटा गूंथते हुए आप आटे के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप ब्रेड पे लगा सकते हैं, आप फ्रूट सैलड बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, कोई स्मूदी, आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं ड्राई रोस्ट किए हुए तिल। जब आप बेबी प्लानिंग कर रही हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त ये जो छोटे छोटे डाइटरी टिप्स होते हैं इनको ज़रूर फॉलो किया करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।